learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पद्य अर्थात कविता, ईश्वर प्रार्थना। नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कविता है ईश्वर प्रार्थना। कहा जाता है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर की ही देन है। उन्होंने ही हमें बनाया है, वही हमारे मालिक हैं और हम उनकी कठपुतली हैं। हमारी हर एक प्रार्थना वही पूरी करते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे अपनी कुछ प्रार्थना इस प्रकार भगवान के सामने रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। कविता की पहली दो पंक्तियां हैं, ईश हमें दो यह वरदान, पढ़े लिखे हम बने महान। ईश जिसका अर्थ है ईश्वर, भगवान गॉड। वरदान जिसका अर्थ है ब्लेसिंग्स, गिफ्ट। महान जिसका अर्थ है ग्रेट, जिसका अर्थ है हे ईश्वर, हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दीजिए, हमें ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिए जिससे हम खूब मन लगाकर पढ़ें, हम अपना नाम कमाएं, हम आगे बढ़ें। केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम अपने नाम बढ़ाएं, आगे बढ़ें। आगे की पंक्तियों में बच्चे कहना चाह रहे हैं, उच्च नीच का भेद मिटाएं, हम धरती को स्वर्ग बनाएं। उच्च नीच अर्थात इनइक्वालिटी, भेद अर्थात डिफरेंस, धरती अर्थात अर्थ, स्वर्ग अर्थात हेवन। जी हाँ, बच्चे कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी ताकत दीजिए जिससे हम अपने समाज के उच्च नीच अर्थात इनइक्वालिटी अर्थात ऊंचे नीचे जैसी बीमारियों को दूर करें। ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो, सभी एक समान हो। जब सब एक समान होंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और जिससे हमारी धरती माता प्रसन्न रहेंगी और वह स्वर्ग से भी सुंदर दिखेंगी। तो हे भगवान, हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। आगे की पंक्तियों में बच्चे कहना चाह रहे हैं, दीन दुखी को हम अपनाएं, दुनिया में हम नाम कमाएं। दीन दुखी अर्थात पुअर, सैड पीपल। दुनिया अर्थात वर्ल्ड। नाम अर्थात नेम। बच्चे इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, हमारी ये विनती पूर्ण कीजिए कि हम दीन दुखी गरीबों की मदद करें। ना तो कोई अमीर हो ना तो कोई गरीब हो, सभी एक समान हो, कोई भेदभाव ना हो। इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी देश तरक्की कर सकता है। और जब हमारा देश तरक्की करेगा तो हम दुनिया में नाम कमा पाएंगे, तो हमारी कोशिश सफल होगी। तो हे भगवान, हमारी ये प्रार्थना सुनिए और हमें ताकत दीजिए कि हम अच्छे काम करें। आगे की पंक्तियों में बच्चे कहना चाह रहे हैं, करे सदा हम ऐसे काम, भारत का ऊंचा हो नाम। सदा अर्थात ऑलवेज, हमेशा। काम अर्थात वर्क। ऊंचा अर्थात बड़ा। नाम अर्थात नेम। बच्चे इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम हमेशा अच्छे काम करें, सही काम करें, लोगों का भला करें, लोगों की मदद करें, लोगों के सुख में सहभागी हों, लोगों के दुख में सहभागी हों, सभी को एक समान समझे, किसी गलत चीज का साथ न दें। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा और उसी के द्वारा ही हमारे भारत देश का नाम विश्व में आगे बढ़ेगा। तो हे भगवान, ये हमारी आपसे प्रार्थना है और इन सभी को कार्य करने के बाद ही हम महान बनेंगे। धन्यवाद।